Good morning, students. How are you doing? Fantastic. Great. Alright. So आज हम बचा हुआ इसका जो बाकी रह गया था आज हम उसको पढ़ेंगे। तो मैं थोड़ा सा एक क्विक रिवाइज कर देता हूँ कि अभी तक हमने इस द 100 ड्रेसेस में क्या पढ़ा है। इसमें हमारे पास 3 कैरेक्टर होते हैं मेन। एक है वांडा पेट्रोन्स्की जो कि बहुत ही गरीब लड़की रहती है और 2 इसके क्लासमेट रहते हैं, पैगी और मेडी। पैगी बहुत एक क्या बोलते हैं उसको सॉफ्ट आफ्टर लड़की रहती है, वो बहुत ब्रिलियंट रहती है, बहुत खूबसूरत भी रहती है। और मेडी उसकी बेस्ट फ्रेंड रहती है और वे दोनों मिल के क्या करते हैं, वांडा पेट्रोन्स्की को चिढ़ाते हैं। क्यों चिढ़ाते हैं? क्योंकि वो बेचारी बहुत गरीब रहती है और कहाँ पे रहती है, बॉगिंस हाइट से आती है जहाँ पे गरीब लोग रहते हैं। और वो एक ही ब्लू कलर का ड्रेस डेली डेली पहन के आती है। तो स्कूल के यार्ड में पैगी मेडी मिल के इसको चिढ़ाते हैं और इससे पूछते हैं तुम्हारे पास कितने ड्रेसेस हैं, टीज करते हैं इसको। तो ये बोलती है मेरे पास 100 ड्रेसेस हैं और 60 पेयर्स ऑफ शूज़ हैं इसके पास। यहाँ तक हमने पढ़ा था। फिर पेगी के बारे में और मेडी का कुछ कैरेक्टर भी डिफाइन हुआ था इस चैप्टर में कि पेगी को बताया गया था कि बहुत क्रूएल गर्ल नहीं है। इंस्टेड वो चिल्ड्रन को और एनिमल्स को बहुत प्यार करती है। बस उसको इस बात से प्रॉब्लम था कि जो वांडा पेट्रोन्स्की है वो क्यों झूठ बोलती है कि उसके पास 100 ड्रेसेस हैं और 60 पेयर्स ऑफ शूज़ हैं। और मेडी जो खुद एक गरीब लड़की है, वो नहीं चाहती थी कि पेगी जो है वांडा का मजाक उड़ाए, क्योंकि वो खुद भी गरीब है, क्योंकि वो खुद ही महंगे कपड़े पहनती है, लेकिन वो कुछ बोल नहीं पाती है क्योंकि उसको डर लगता है कि अगर वो पैगी से बोलेगी कि प्लीज़ तुम वांडा को चिढ़ाना बंद करो तो कहीं ऐसा ना हो कि पैगी वांडा को छोड़कर मेडी के पीछे पड़ जाए। तो इस वजह से वो मेडी जो है पैगी को कुछ नहीं बोलती है। यहाँ तक हमने रीड कर लिया था, अब इसके आगे पढ़ेंगे। Today, even though they had been late to school, Mary was glad she had not had to make fun of Wanda. Today कौन सा दिन है? देखिए, मंडे हमने पढ़ लिया था, ट्यूसडे पढ़ लिया था और टुडे मतलब कि वेंसडे की बात हो रही है। देखिए, इसको क्या पढ़ते हैं हम लोग? वेंसडे पढ़ते हैं। कुछ बच्चे क्या पढ़ते हैं? वेडनेसडे पढ़ते हैं। वो एक गलत प्रोनाउंसिएशन है। इसका करेक्ट प्रोनाउंसिएशन क्या है? वेंसडे। इसमें 2 ही सिलेबल होते हैं, ठीक है। तो ये आज लेट हो गए थे स्कूल के लिए। क्यों लेट हो गए थे? क्योंकि ये वेट कर रहे थे कि कब वांडा आएगी और ये दोनों मिलकर उसका मजाक उड़ाएंगे। तो लेकिन मैडी बहुत ही अंदर खुश थी क्योंकि वांडा नहीं आई और उसको ये मजाक ना उड़ाना पड़ा। क्यों खुश थी? क्योंकि ये खुद ही गरीब थी, उसको अच्छा नहीं लगता था कि पेगी जो है उसका मजाक बार बार उड़ाए। She worked her arithmetic problems absent-mindedly 8 times 8. Let's see. तो एक जब क्लास में चली गई तो अर्थमेटिक सॉल्व कर रही थी एब्सेंट माइंडली, मतलब इसका मन नहीं लग रहा था, ठीक है। 8 टाइम्स 8 ये मल्टीप्लाई कर रही थी। और शी विश्ड शी हैड द नर्व टू राइट पेगी ए नोट, और उसको अंदर से महसूस हो रहा था कि मैं एक काम करती हूँ, मैं एक लेटर लिखती हूँ पेगी को। क्या लेटर लिखेगी? बिकॉज शी न्यू शी नेवर वुड हैव द करेज टू स्पीक राइट आउट टू पेगी टू से हे पैग लेट्स स्टॉप आस्किंग वांडा हाउ मेनी ड्रेसेस शी हैज। क्योंकि उसके अंदर इतना करेज नहीं था कि वो पैगी के जाए और मुंह पे बोले कि पैगी बस इनफ इज इनफ, बहुत हो गया, अब तुम वांडा को चिढ़ाना बंद करो, उससे पूछना बंद करो कि उसके पास कितने ड्रेसेस है, उसको ह्यूमिलिएशन बंद करो उसका। लेकिन इसके पास इतना हिम्मत नहीं था। वेन सी फिनिश, और एक क्लासरूम में मैथ्स अरिथमेटिक प्रॉब्लम सॉल्व कर रही थी और इसके मन में ये सब ख्याल आ रहे थे। वेन शी फिनिश्ड हर अरिथमेटिक्स शी डिड स्टार्ट अ नोट टू पैगी। और जब उसने अपना मैथ्स प्रॉब्लम सॉल्व कर लिया तो उसने एक नोट लिखना स्टार्ट भी कर लिया। सडनली शी पॉज्ड एंड शडर्ड, लेकिन अचानक से वो रुक गई और कांपने लगी। शी पिक्चर्ड herself in the schoolyard, a new target for Peggy and the girls। और फिर वो एक विजुअलाइज करने लगी अपने आप को। क्या देखने लगी? कि अपने आप को कि वो जो मैडी है वो स्कूल यार्ड में खड़ी है और एक नया टारगेट बन गया है। किसका? पेगी और दूसरे बच्चियों का। पेगी माइट आस्क हर वेयर शी गॉट द ड्रेस दैट शी हैड ऑन।
और पैगी उससे पूछ रही है, ये सब इमेजिन कर रही है, और पैगी उससे पूछ रही है कि ये जो मैडी, ये जो तुमने ड्रेस पहना है तुमको कहाँ से मिला है, बताओ तो। एंड मैडी वुड हैव टू से इट वाज वन ऑफ पैगीज ओल्ड वंस दैट मैडीज मदर हैड ट्राइड टू डिसगाइज विद। और उसको बोलना पड़ रहा है, क्या बोलना पड़ रहा है कि ये जो ड्रेस है ना, ये पैगी का ही ड्रेस है, तुम्हारा ही ड्रेस है, और मेरी माँ ने उसको डिस्गाइज मतलब छिपा दिया है। शिट, एक मिनट रुकिए आप लोग। Okay, so it was one of Peggy's old one that Mary's mother had tried to disguise with new trimmings so no one in room 13 would recognize it. और चूंकि उसको बोलना ही पड़ रहा है, क्या पड़ रहा है कि ये जो ड्रेस है ना तुम्हारा ही है पैगी, मेरी माँ ने इस पर थोड़ा बहुत ट्रिमिंग कर दिया है, इसको क्या बोलते हैं, थोड़ा फिटिंग कर दिया है, कुछ फीते वगैरह लगा दिए हैं, और ताकि जो रूम 13 में कोई भी बच्चा या बच्ची है उसको पहचान न सके। मतलब ये सोच सोच के अंदर थोड़ा काँप रही है, अगर मैं टारगेट बन गई तो क्या होगा। इफ ओनली पेगी वुड डिसाइड ऑफ हर ओन अकॉर्ड टू स्टॉप हैविंग फन विद वांडा। और ये अंदर अंदर सोच भी रही है कि काश ऐसा होता कि पेगी ऑन अकॉर्ड मतलब कि अपने मन से, कि अपने मन से ही वांडा को चिढ़ाना बंद कर देती। ओह वेल, मैडी रैन her hand through her short blonde hair as though to push the uncomfortable thoughts away। और फिर सोचते सोचते अपना ब्लॉन्ड हेयर होता है ना, जैसे हमारे यहाँ जैसे बच्चियों के काले बाल होते हैं, वहाँ पे ब्लॉन्ड हेयर होते हैं जो ब्राउन कलर के होते हैं, गोल्डन ब्राउन कलर के, उसको ब्लॉन्ड बोलते हैं। तो सर को ऐसे सहलाती है कि ये जो थॉट्स हैं ऐसा मानो कि उसको सर से निकालती है। एक लिटरल वे है, एक ऑथर का तरीका लिखने का, इस तरीके का। वॉट डिफरेंट डिड इट मेक, करे इससे क्या फ़र्क पड़ेगा यार, क्या फ़र्क पड़ता है। स्लोली मैडी टोर इनटू बिट्स द नोट शी हैड स्टार्टेड। और ये सब सोच के ही उसको डर से कि अगर मैंने उसको बोल दिया, अगर क्या हो कि पेडी वैंडा को छोड़कर मुझ पे भिड़ जाए, मेरा मजाक उड़ाने लगे, तो ये सब सोच के थोड़ा सा कांपने लगती है, और वो नोट जो उसने नोट्स लिखना शुरू कर दिया था उसको फाड़ देती है। शी वॉज पैगीज बेस्ट फ्रेंड। और फिर सोचती है, फिर देखो अपने आप के क्या, अपने आप को कन्विंस करती है कि वो आफ्टर ऑल कि वो पेगी की बेस्ट फ्रेंड है, एंड पेगी वॉज द बेस्ट लाइक गर्ल इन द होल रूम। और पेगी जो है सबसे मतलब जानी पहचानी अच्छी लड़की है पूरे क्लासरूम में। पेगी कुड नॉट पॉसिबली डू एनीथिंग दैट वॉज रियली रॉन्ग शी थॉट। तो सोचती है कि पेगी ऐसा कोई काम नहीं करेगी जो कि गलत हो, ठीक है, एक तरीके का डिफेंसिव इसका मैकेनिज्म शुरू हो जाता है। एज फॉर वांडा, और जहाँ तक वांडा की बात है, शी वॉज जस्ट सम गर्ल हु लिव्ड अपॉन बॉगिंस हाइट एंड स्टूड अलोन इन द स्कूल यार्ड, ठीक है। और जहाँ तक वांडा की बात है, वो बॉगिंस हाइट से आती है और क्लास में अकेली रहती है, उसको किसी से मतलब ही नहीं रहता है। शी scarcely ever said anything to anybody. The only time she talked was in the schoolyard about her 100 dresses. वो कभी कभार ही किसी से बात करती है, और वो कब बात करती है, जब उसको लोग चिढ़ाते हैं कि ड्रेसेस कितने हैं तुम्हारे पास, तब वो बताती है उनके पास 100 ड्रेसेस हैं, 60 पेयर ऑफ शूज हैं। मैडी रिमेम्बर्ड हर टेलिंग अबाउट हर ड्रेसेस। और मेडी को याद है कि जब अपने वो ड्रेस के बारे में बताती है, पेल ब्लू विथ कलर ट्रिमिंग्स, पहला ड्रेस है एक पेल ब्लू, मतलब कि एक ब्लू कलर का कोई ड्रेस है जो कि बहुत क्या बोलते हैं उसको, थोड़ा सा धुंधला टाइप में फेड हो गया कलर उसका, उस पर कुछ ट्रिमिंग्स है, कुछ फीतेस वगैरह है। एंड शी रिमेंबर अनदर दैट वाज ब्रिलियंट जंगल ग्रीन विद रेड शैश। और दूसरा ड्रेस है उसके पास एक ग्रीन कलर का है, बहुत ब्रिलियंट जंगल ग्रीन कलर का है, और रेड शैश, शैश मतलब फीता होता है ना जो कॉलर के पास होता है रिबन की तरह। तो वो दो ड्रेस के बारे में बताती है, ये याद करती है। यू वुड लुक लाइक ए क्रिसमस ट्री इन दैट द गर्ल्स हैड सेड इन प्रिटेंडेड एडमिरेशन। और जब ये बताती है वांडा कि उसके पास दो ड्रेसेस हैं, पेल ब्लू कलर के और एक ग्रीन कलर का, तो उसको जो बच्चियां हैं बहुत मतलब सरकाज़म वे में उसका प्रशंसा करते हैं कि अरे तुम जब तुम इसको पहनोगी तब तो तुम पूरा की पूरा क्रिसमस ट्री की तरह दिखोगी, ठीक है ना। तो इस तरीके का सब पूरा इसका सोचती है अभी। थिंकिंग अबाउट वांडा एंड हर 100 ड्रेसेस ऑल लाइंड अप इन द क्लोजेट, मैडी बिगेन टू वंडर हु वाज गोइंग टू विन द ड्राइंग एंड कलरिंग कॉन्टेस्ट। तो ये सब सोचती है, तो क्या होता है ना, अभी उस स्कूल में एक ड्राइंग कंपटीशन हुआ होता है, ठीक है, होना होता है, बॉयज़ का अलग होता है और गर्ल्स का
अलग होता है। तो फिर इसका जो थॉट होता है वंडा से हट के अब इसका कॉन्टेस्ट पे चला आता है। फॉर गर्ल्स दिस कॉन्टेस्ट कंसिस्टेड फॉर डिजाइनिंग ड्रेसेस एंड फॉर बॉयज फॉर डिजाइनिंग मोटर बोट्स। तो यहाँ पे क्या होता है कंपटीशन में कि लड़कियों को ड्रेसेस का डिज़ाइन बनाना होता है और लड़कों को मोटर बोट्स का डिज़ाइन बनाना होता है। प्रोबेबली पेगी वुड विन द गर्ल्स मेडल, पेगी ड्रू बेटर देन एनीवन एल्स इन द रूम। तो ये सोचती है मैडी कि शायद पेगी ही जीतेगी क्योंकि वो सबसे अच्छा आर्टिस्ट है पूरे क्लासरूम में। एटलीस्ट दैट्स वॉट एवरीबडी थॉट्स, और सबको यही लगता है। शी कुड कॉपी अ पिक्चर इन अ मैगजीन और सम फिल्म स्टार हेड सो दैट ही कुड ऑलमोस्ट टेल हु इट वॉज। और उसका वो इतनी टैलेंटेड है कि किसी भी मैगजीन से, किसी भी पेपर से, किसी भी एक्टर का वो फोटो कॉपी कर लेती है और आप उस पेंटिंग को देखकर बता सकते हैं कि ये किस एक्टर का या एक्ट्रेस का फोटो है। ओ मैडी वॉज श्योर पेगी वुड विन, और मैगी को पक्का यकीन था कि पेगी ही जीतेगी। वेल टुमारो द टीचर वॉज गोइंग टू अनाउंस द विनर्स, देन दे वुड नो। और फिर ये सोचते हैं कि कोई बात नहीं, खैर कल तो पता चल ही जाएगा क्योंकि कल जो टीचर है वो अनाउंस करने वाले हैं। ठीक है, आइए। ओके, दे वुड नो। द नेक्स्ट डे इट वॉज ड्रिजलिंग। अब नेक्स्ट डे की बात हो रही है, नेक्स्ट डे कौन सा होता है, अब थर्सडे की बात आ गई है। तो थर्सडे क्या होता है, ड्रिजलिंग होता है। ड्रिजलिंग मतलब क्या होता है, जो हल्की हल्की बारिश होती है ना उसको ड्रिजलिंग बोलते हैं, बूंदा बूंदी कह सकते हैं, बूंदा बांदी। मैडी एंड पैगी हरी टू स्कूल अंडर पैगीज अम्ब्रेला। और मैगी और पैगी, वो अम्ब्रेला जो होता है पैगीज का ही होता है क्योंकि पैगी थोड़ी सी अमीर रहती है, तो उसके छाती के सारे दोनों स्कूल जाते हैं। नेचुरली ऑन अ डे लाइक दिस दे डिडंट वेट फॉर वंडा पेट्रोन्स्की ऑन द कॉर्नर ऑफ ओलिवर स्ट्रीट। कह रहा है कि इस तरीके के दिन में वे उसका वेट नहीं करते, किसका, वेंडा का, क्योंकि बारिश हो रहती है और लेट हो सकती है, इस वजह से वो लेट उसका वेट नहीं करते हैं। द स्ट्रीट दैट फार फार अवे अंडर द रेल रोड ट्रैक्स एंड अप द हिल लेड टू बॉगिंस हाइट्स। कह रहा है जो ओलिवर स्ट्रीट है अगर इससे बहुत दूर जाया जाए और रेल रोड को पार करके तो और हिल की तरफ, तो वो बॉगिंस हाइट भी को मिल जाएगा। तो बेसिकली ये थोड़ा सा मैप बताता है, स्ट्रक्चर बताता है। Anyway, they weren't taking chances on being late today because today was important। और दूसरी बात यह कि वे आज लेट नहीं होना चाहते हैं, वो ये सोचते हैं कि आज मजाक नहीं उड़ाएंगे, आज का डे बहुत इम्पोर्टेंट है। क्यों? क्योंकि आज होता है जो विनर होता है उसका नाम अनाउंस होना होता है। डू यू थिंक मिस मैसन विल अनाउंस दैट विनर्स टुडे, आस्क्ड पेगी। पेगी पूछती है किससे, मैडी से, अपने बेस्ट फ्रेंड से। मैडी, क्या तुमको लगता है कि जो मिस मैसन है, मिस मैसन मैंने बताया था ना जो क्लास टीचर होती हैं रूम नंबर 13 की, क्या तुमको लगता है कि मिस मैसन आज विनर का नेम डिक्लेयर करेंगी? ओह आई होप सो द मिनट वी गेट इन, सेड मैडी, ऑफ कोर्स यू विल विन पैग। तो मैडी बोलती है हाँ बिल्कुल, उनको तो बोलना होगा उनको, क्योंकि आज ही का दिन उन्होंने डिसाइड किया था और मुझे लगता है कि हम लोग जैसे ही रूम में जाएंगे वो वैसे अनाउंस कर देंगे। और एक बात और, मुझे लगता है कि तुम ही जीतोगी। होप सो सेड पैगी ईगरली। तो ये बोलते हैं कि चलो शायद ऐसा ही हो। द मिनट दे एंटर द क्लासरूम, जैसे ही क्लासरूम में घुसते हैं, एंटर करते हैं, दे स्टॉप शॉर्ट एंड गैप्स, और वो चलना रुक जाते हैं, मतलब स्टॉप हो जाते हैं, और मतलब एक गैस मतलब कि थोड़ा भौचक्का हो जाते हैं। क्या देखते हैं? देयर वर ड्राइंग्स ऑल ओवर द रूम ऑन एवरी लेज एंड विंडो सिल, dazzling colors and brilliant lavish designs all drawn on great sheets of wrapping paper। और जैसे क्लास के अंदर जाते हैं तो क्या देखते हैं, को भौचक्का लग जाता है कि देखते हैं कि सब पूरे रूम में ड्राइंग पूरा भरा होता है। एवरी लेज, रूम में लेज और विंडो से, जो विंडो के नीचे का हिस्सा होता है ना उसको बोलते हैं, वहाँ तक होता है। जो उसका पेंटिंग होता है बहुत डेजलिंग कलर होता है, शानदार होता है, बहुत ब्रिलियंट होता है। लेविश डिज़ाइन भी बहुत शानदार होते हैं। और रैपिंग पेपर, जो बड़े बड़े पेपर होते हैं ना उस पर डिज़ाइन हुआ रहता है, मतलब बहुत ही मतलब ब्यूटीफुल वो रहता है सारा का सारा डिज़ाइन। आई होप कि आपको कहानी थोड़ा बहुत समझ में आ रहा होगा। देयर मस्ट हैव बीन 100 ऑफ देम ऑल लाइन्ड अप। तो गेस करते हैं कि मेरे ख्याल से ये पूरे 100 के 100 होंगे, ऑल लाइन्ड अप, और सब एक तरीके से सजा के रखा हुआ है। देयर मस्ट बी द ड्राइंग फॉर द कॉन्टेस्ट, और सोचते हैं कि अरे ये तो ड्राइंग है कॉन्टेस्ट के लिए। एंड देवर, और कॉन्टेस्ट के लिए ड्राइंग ही थे।
एवरीबडी स्टॉप एंड विस्ल और मर्मर एडमिरिंगली। और सब लोग देखे कि, और केवल पेगी और मेडी ही नहीं, बाकी जो भी बच्चे थे उस क्लास में, सब लोग देख रहे हैं, बात कर रहे हैं, बुदबुदा रहे हैं, कौन है, किसने किया है, कितना अच्छा पेंटिंग है, तारीफ भी कर रहे हैं। As soon as the class had assembled, Miss Mason announced the winner। और जैसे ही सारे क्लास में बच्चे आ गए तो मिस मैसन ने अनाउंस किया विनर का। जैक बेगल्स हैड वन फॉर द बॉयज। एक लड़का था जैक बेगल्स और वो लड़कों में जीत गया था। शी सेड and is designed for outboard motor was on exhibition room 12 along with the sketches by all the other boys। बोले कि रूम नंबर 12 में बच्चों का कंपटीशन हुआ है और उसमें जो जैक बेगल से वो जीत गया है। एंड एज फॉर द गर्ल्स, और जहाँ तक लड़कियों की बात है, शी सेड ऑल्दो जस्ट 1 or 2 sketches were submitted by most, one girl and room 13 should be proud of her। कह रहा है कि सब लड़कियों के द्वारा केवल एक एक ड्राइंग सबमिट किया गया, लेकिन एक ऐसी लड़की है जो रूम नंबर 13 में है और हमको उस पर प्राउड भी होना चाहिए। दिस वन गर्ल एक्चुअली ड्रू 100 डिजाइन। समझ में आया कहानी आपको कि एक लड़की है जो रूम नंबर 13 में है, उसने ऑलमोस्ट 100 डिजाइन बनाए हैं। सबने केवल एक एक बनाए, लेकिन इसने 100 डिजाइन बनाए, ऑल डिफरेंट एंड ऑल ब्यूटीफुल। और सब ऐसा नहीं कि सब एक ही तरह के, सब अलग अलग हैं और सबके सब ब्यूटीफुल हैं। In the opinion of the judges, any one of the drawings is worthy of winning the prize। और जज के अकॉर्डिंग देखा जाए तो केवल उसका एक ही ड्राइंग, 100 में से केवल एक ही ड्राइंग ही नंबर 1 जीतने के लिए है। I am very happy to say that Vanda Petronsky is the winner of the girls medal। और मुझे कहते हुए बहुत प्राउड हो रहा है कि वेंडा पेट्रोन्स्की है विनर है लड़कियों के बीच में। आप अपनी किताब में ड्रेसेस देख सकते हैं, कितने कलरफुल ड्रेसेस हैं, कितने अलग अलग डिजाइन के। Unfortunately, Wanda has been absent from school for some days and is not here to receive the applause that is due to her। लेकिन दुर्भाग्य से वंडा जो है कुछ दिनों से स्कूल नहीं आ रही है। मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे और थर्सडे से नहीं आ रही है, और जो भी उसको अप्लॉज मिला था अब उसके लिए ड्यू रखा गया है। लेट अस होप शी विल बी बैक टुमारो। तो टीचर बोलते हैं कि चलो होप करते हैं कि वो कल आए और कल उसको विनर डिसाइड किया जाए, उसको अप्रिशिएट किया जाए। नाउ क्लास यू मे फाइल अराउंड द रूम क्वाइटली एंड लुक एट हर एग्जीक्यूट ड्राइंग। तो फाइल अराउंड मतलब कि लाइन से लगना। तो मिस मैसन बोलते हैं कि चलो अच्छा चलो ठीक है, आप लोग लाइन बना लीजिए और पूरे रूम का को देखिए कि करके लाइन बना के एक एक करके डिजाइन इसको, क्योंकि 100 ड्रेसेस तो हैं और बाकी के बच्चे के भी लोग लाए थे। तो अब काम कीजिए, लाइन बना लीजिए और ध्यान से सबको एक एक करके देखिए और आवाज़ नहीं करना है, जैसे हम लोग बोलते हैं ना क्लास स्कूल में। तो जैसे बच्चे चलिए आप लोग चलिए फील्ड में चलिए खेलने चलते हैं, तो बच्चे बहुत खुश हो जाते हैं, कूदने लग जाते हैं। तो हम लोग क्या कहते हैं, नहीं नहीं लाइन से चलिए, मेकल लाइन में प्रॉपर लाइन। तो जब हम बोलते हैं तो बच्चे खुश हो जाते हैं। द चिल्ड्रन बर्स्ट इनटू अप्लॉजेस एंड इवन द बॉयज वर ग्लैड टू हैव अ चांस टू स्टैम्प ऑन द फ्लोर, पुट देयर फिंगर्स इन देयर माउथ्स एंड विसल दो दे वर नॉट इंटरेस्टेड इन दिस। और जब होता है ना, जब खुशी की बात होती है, टीचर बोलते हैं चलो भाई बाहर खेलते हैं, तो बच्चे तो खुश हो जाते हैं, सीटी मारने लगते हैं। फिर हमारे स्कूल में तो नहीं होता है। तो बच्चों को बस बहाना, बच्चों यानी कि लड़कों को बस बहाना चाहिए, तो लोग स्टैम्प करने लगते हैं, धमाचौड़ी करने लगते हैं, अपने हाथ में सीटी बनाने लगते हैं, मुंह में उंगली डाल के। और उनको ड्रेस से मतलब नहीं है, उनको बस एक मौका चाहिए होता है कि आवाज़ करने का। लुक पैग विस्पर मैडी, there's that blue one she told us about, isn't it beautiful। तो मैडी बोलती है कि पैगी देखो वहाँ देखो, ये वाइट ड्रेस तो नहीं है जो ब्लू कलर का, जो इसके बारे में सब बात करती थी वो, और देखो कितना सुंदर है। यस सेड पैगी, पैगी बोलती है हाँ बिल्कुल सही बोल रही है। एंड देयर्स दैट ग्रीन वन, और वो देखो ग्रीन वाला भी है जिसके बारे में वो बात करती थी, बॉय एंड आई थॉट आई कुड ड्रॉ। बॉय का मतलब कि एम्फसाइज किया गया है, कम ऑन बॉय। अब वो लड़की के लिए नहीं बोला जाता है, मतलब एक तरीके का एक्सप्रेशन है। तो कहते हाँ हाँ तुम सही बोल रही हो। और वो जो ग्रीन वाला है ना, आई थॉट आई कुड ड्रॉ, और मुझे ऐसा लगता था कि केवल मैं ही ड्रॉ कर सकती हूँ, लेकिन ऐसा नहीं है। ये तो वेंडा पेट्रोन्स्की क्या है, जो डार्क हॉर्स निकल गए। देखिए ये ड्रेसेस 100 ड्रेसेस का पार्ट 1 है। पार्ट 2 हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। इसके जो भी क्वेश्चन हैं, जो भी मीनिंग्स है, इसको खुद से रीड कीजिए, खुद से इसका कैरेक्टर डिफाइन कीजिए, खुद से इसको अच्छे से पढ़िए एक एक डिटेल्स के बारे में, ठीक है। तो होमवर्क कीजिए, भेजिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।